गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा नाम विकास राणा है। आई एम फ्रॉम पालमपुर। तो मुझे होटल लाइन में हो गए कम से कम 20 साल हो गए हैं। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ पहले वाले डेस्क पे आपके साथ मतलब इंट्रोडक्शन करने का, पढ़ाने का। मतलब पहले मैंने होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में विज्ञान में पढ़ा था, स्कूल में बहुत बार है। तो मैं थैंकफुल हूँ मैम सिमी मैम का Thank you, sir. कि जो और प्रिंसिपल सर का जिन्होंने मुझे मौका दिया आगे आपको टीच करने का। तो पहले तो आपको मेरा नाम लग गया था विकास राणा पालमपुर, ठीक है। और अब मैं एक बारी बारी से आपका नाम पूछूंगा कि आपका नाम क्या क्या है। पहले आप अपना नाम कहिए। मेरा नाम जी अंकित अंकित, आप कहाँ से हैं? लुधियाना। लुधियाना से। बैठो। Thank you. आपका नाम दिवाकर, आप कहाँ से हैं? अच्छा विशाल से। बैठो। चलो बेटा चलो बैठो बेटा। My name is Keshika. I am from Bangalore. My name is Komal. I am from Vichara. My name is Nidhi. I am from Qatar. थैंक यू। तो आपकी 10th क्लास है? ठीक है। 10th क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 35। तो बाकी मतलब Computer रखा। कंप्यूटर रखा। आपने ये वाला चुना हॉस्पिटैलिटी का, होटल लाइन का। बहुत अच्छी लाइन चुनी आपने। इसमें स्कोप जो आगे बढ़ने के बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। खासकर लड़कियां भी इस लाइन में जो आगे जाके अच्छा मतलब पहले मैं पिक्चर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है क्या। कि मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये है क्या। तो उससे क्या होगा कि आपको नॉलेज होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। अगर मैं डायरेक्ट ही बताना शुरू कर दूं कि ये आग ऐसे लगती है ऐसे रोकनी है, आपको पता नहीं चलेगा ये कि क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। मतलब हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि संस्कार, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म जो होती है हॉस्पिटैलिटी की वो होती है अतिथि संस्कार, ठीक है। जैसे घर में कोई गेस्ट आता है ना, उसकी मतलब अच्छे उसको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पूछते हैं कि आप बैठिए, वैसा ही होटल लाइन में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको होटल लाइन में कोर्स करने के बाद आपको आगे जाके स्कोप जो है, जैसे डिप्लोमा आपने कर लिया, आगे जाके स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्कोप इन सेंस मतलब आप आगे जाके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं अपनी फैमिली को, अपने मतलब आप आगे जाके आप अच्छे तरीके से मतलब अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। इस लाइन में खाना भी होता है, रहना भी कई जगह फ्री होता है, मतलब मेहनत है लाइन में। पर ये है कि इस लाइन का जो लोग हैं मतलब वो आगे जाके काफी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया, इंडिया में नौकरी करनी है, ठीक है, नहीं तो फॉरेन चले गए। फॉरेन में आजकल दुनिया भर की वैकेंसीज है, दुबई चले गए, ओमान चले गए, स्टीवर्ड की, किचन लाइन की इतनी वैकेंसी चली है। 1 साल का कोर्स करो, बाहर चले जाओ, 30-35 हजार रुपये स्टार्टिंग ही लग जाएगी आपकी सैलरी, ठीक है। ऐसे बढ़ती चलेगी, ठीक है। पर वो होता है काम सीखने के ऊपर, ठीक है। आज तक आपका लेक्चर हुआ है इसके बारे में? नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो खासकर मैं लड़कियों को मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि ये 4 लड़कियां हैं, इन्होंने ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चुना है, ठीक है। बेटा मैं आप फोटो दिखाऊंगा, चाहे आपको, मेरे साथ लड़कियां भी काम करती थी मतलब पंजाब में। तो कम से कम 22 बच्चियां चम करके आती हैं लड़कियां, किचन में लगी हैं, कोई हॉस्पिटल में लगी हैं, कोई F&B में लगी हुई है, हर एक डिपार्टमेंट में लगी है, ठीक है। तो आज जो मैं लेक्चर दूंगा, मेरे को इन्होंने बताया है कि इस बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा आपको, अगर किसी तरह की दिक्कत वगैरह आएगी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। सर हमें पता नहीं चला, आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। पहले बताया है कि जैसे होटल में क्या होता है कि एग्जिट पॉइंट होते हैं, ठीक है। समझ लो कि ये किचन है, आग वगैरह लग जाती है, ठीक है।
आग वगैरह लग जाती है तो उसमें आप लिख भी लिया करो, पता नहीं चले ना जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट जो बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको हिंदी में आता है हिंदी में, अगर इंग्लिश में आता है इंग्लिश में, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। कमेंट कर दो। ठीक है बेटा, अच्छा थैंक यू थैंक यू। जैसे इंश्योर, बेटा दरवाजा बंद करना। जैसे होटल में आग वगैरह लग जाती है, फायर एग्जिट होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, तो उसमें मतलब कि जैसे हम काम कर रहे हैं, समझ लो कि हम काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, अगर रेस्टोरेंट में आग लग जाए तो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे F&B लाइन के जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो एग्जिट फायर जो है वो कैसे वर्किंग करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, ठीक है। जैसे समझ लो कि वो लगे होते हैं, एग्जिट फायर जो होते हैं लगे होते हैं, जैसे आग लग जाए, जैसे मतलब अब एकदम से आग लग जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये कब निकालना है इनको, कब चलाना है, कब इनको कैसे मतलब इसको हैंडल करना है, ठीक है। फायर सेफ्टी का जो है होटल लाइन में काफी मतलब काफी ध्यान दिया जाता है इस चीज को, ठीक है, क्योंकि यहां पर किचन लाइन में जो फायर जो होती है वो चली रहती है, आग जल रही है, खाना बन रहा है किचन लाइन में, ठीक है, वायरें चली हुई हैं, कोई मशीन इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं, कोई चीजें चली हुई हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने का बहुत खतरा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एग्जिट का पता होना चाहिए, एग्जिट का दरवाजा कहाँ से है, मतलब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि हमने बाहर का कैसे निकलना है और गेस्ट अपनी भी सुरक्षा कैसे करनी है, सेफ्टी अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और गेस्टों की भी सेफ्टी कैसे करनी है। समझ लो ये कमरा है, ठीक है, समझाता हूँ आपको। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आग लगी, तो ये पता होना चाहिए कि आपने गेस्टों को कहाँ से निकालना बाहर, एग्जिट पॉइंट, वो एग्जिट फायर जो है वो कहाँ से निकालने और वहाँ से मतलब स्प्रे कहाँ करना, वहाँ पर जहाँ पर आग लगी हुई है कैसे करना है, कैसे क्या करना है, जो स्विच वगैरह जैसे बिजली के स्विच वगैरह कैसे बंद करने हैं एकदम से, कैसे करना है, वो आपको स्टाफ को पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी भी होगी और गेस्ट जो आपके होटल में आए हैं उनकी भी सेफ्टी होगी, ठीक है। तो ये जो है इंश्योर कि हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए कि ये चीज जो है ये कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इस चीज को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है स्टोर, जो स्टोर का एरिया हमारा, ठीक है, जो स्टोर का एरिया हमारा, जो स्टोर होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम अपने स्टोरेज की चीजें रखते हैं, जैसे अपना जो होटल में जो भी यूज होने वाली चीज है वो स्टोरेज वगैरह रखते हैं वहां पर सब कुछ, उसमें जो वेजिटेबल हो गया, अपना फ्रोजन हो गया, जो भी चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी अपना ग्रोसरी हो गई, वो स्टोर में होती है सारा कुछ, ठीक है। तो उसको मतलब उसको जो स्टोर है उसको कैसे मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसको मेंटेन करके जैसे रखना है कि बिल्कुल स्टोर में सफाई होनी चाहिए, ठीक है, हाइजीन होना चाहिए, बिल्कुल स्टोर साफ सुथरा होना चाहिए, कोई उसमें कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो हो फ्रिजों का वो नॉर्मल होना चाहिए जितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टोर को बिल्कुल एक तरह से मतलब एक लाइन में बिल्कुल उसको एक तरह तरीके से मतलब सिस्टमेटिकली तरीके से उसका जो सामान हो ग्रोसरी का और वेजिटेबल फ्रोजन का सारा, जैसे उसमें फिश होता है, रॉ मटेरियल जितना होता है उसको सिस्टमेटिकली तरीके से रखा जाए और इंश्योर जो अपना स्टोर है वो साफ सुथरा रखा जाए, ठीक है। आगे है ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को बताया इन्होंने कि ये इसी चीज के बारे में बताना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बचाव कैसे करना है, हमें चीजें कैसे कंट्रोल करके रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एसओपी जो है, एसओपी जो होती हैं, हाँ एसओपी जो होती हैं वो हमें, एसओपी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है, हाँ
SOP, स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। SOP का मतलब होता है कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पीपी किट का हमें प्रयोग किया जाता है। पीपी किट मतलब होती है पर्सनल प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है, पर्सनल इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किचन में हम काम करते हैं, आपको बता रहा है, SOP बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किचन में जैसे हम काम करते हैं, तो किचन में काम करते वक्त जैसे हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, हमने कैप नहीं लगाई है, ठीक, कैप नहीं लगाई है, तो खाना बनाते वक्त क्या होगा कि कैप नहीं लगाई हमने, अगर मास्क नहीं लगाया हमने, अगर हमने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो वो सारा जो खाने में जो होगा वो चला जाएगा, बाल गिरने का वो खतरा जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि गेस्ट की कंप्लेंट वो अलग आएगी और होटल का नाम भी खराब होगा, और दूसरा क्या होगा, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी इस चीज़ की कि आपकी लापरवाही से हुआ, ठीक है। तो इस